एमसीसी बार बार आखिर डेट क्यों एक्सटेंड कर रही है, ऐसा बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है। एमसीसी बार बार डेट क्यों एक्सटेंड कर रही है, लगातार 7वीं बार डेट एक्सटेंड हो गया है और अब तक आगे का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा, क्या होगा और फिर से डेट एक्सटेंड कर देंगे क्या। इस तरह के बहुत सारी कंफ्यूजन दिमाग में सारे स्टूडेंट्स के, सारे पेरेंट्स के चल रही है। इनफैक्ट जो अगले साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जब ये सारी चीज़ें देख रहे हैं तो उनका भी माइंड डिस्टर्ब हो रहा है कि ऐसा एग्जाम है तो हम प्रिपरेशन ही क्यों करें, इतना मेहनत लगाएं, ऊपर से फिर रिजल्ट का, काउंसलिंग का, इतने सारी चीज़ें को झेलें। क्या कोई स्कैम हो रहा है, क्या कोई सीट्स का हेरा फेरी हो रही है, क्या आखिर हो रहा है, इस बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर डेट एक्सटेंशन की बात करूं तो सबसे पहले एकदम स्टार्टिंग से बात करते हैं। 21 जुलाई से 21 जुलाई से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग एमसीसी का। टाइमली स्टार्ट हो गया था, जिस टाइम उन्होंने कहा था टाइमली स्टार्ट हो गया था 21 जुलाई को। हालांकि वेबसाइट काम नहीं कर रही थी, वो दूसरी बात है, लेकिन स्टार्ट इन्होंने कर दिया था। इसके बाद ये रजिस्ट्रेशन जो है 28 जुलाई तक चलने वाला था, 28 जुलाई तक। और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई रजिस्ट्रेशन में कि मैक्सिमम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे। मैंने खुद कई लोगों का रजिस्ट्रेशन किया तो रात में रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा था, दिन में तो वेबसाइट काम ही नहीं कर रही थी। तो सबसे बड़ी गड़बड़ी अगर हम निकालें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी गई रजिस्ट्रेशन ना हो पाना, वेबसाइट एरर, वेबसाइट प्रॉब्लम। वेबसाइट प्रॉब्लम की सबसे बड़ी समस्या सामने आई, ठीक है, समझ में आ रहा है। दूसरी बात पेमेंट से रिलेटेड, पेमेंट प्रॉब्लम। पेमेंट, कई लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, उनकी पेमेंट बहुत फंस रही थी, कई लोग की पेमेंट फंस भी गई और रिफंड भी नहीं हुई अभी तक। कई लोग ऐसे भी लोग हैं। तो पेमेंट की प्रॉब्लम, वेबसाइट की प्रॉब्लम शुरुआती प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से इन्होंने डेट एक्सटेंड किया। और ये एक्सक्यूज भी था एक कि हाँ, हम डेट इसलिए एक्सटेंड कर रहे हैं क्योंकि वेबसाइट की प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है कि यहाँ तक डेट एक्सटेंड की गई। इसके बाद भी वेबसाइट प्रॉब्लम और पेमेंट प्रॉब्लम रुकी नहीं, तो इन्होंने दोबारा से डेट एक्सटेंड कर दी। ठीक है, एक बार और इन्होंने डेट एक्सटेंड की और एक्सटेंड करके इन्होंने डेट को रखा आपके 3 अगस्त, 3 अगस्त तक। 3 अगस्त तक सबका रजिस्ट्रेशन, मतलब मैक्सिमम लोगों का रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग आराम से हो गया। अब यहाँ कोई वेबसाइट की प्रॉब्लम वाली बात नहीं रह गई। वेबसाइट की प्रॉब्लम, पेमेंट की प्रॉब्लम सबकी सॉल्व हो चुकी थी। इसके बाद वापस से इन्होंने एक दिन और रजिस्ट्रेशन इंक्रीज किया, 4 अगस्त तक। अब ये बात किसी के समझ में नहीं आई कि क्यों इन्होंने फिर से एक दिन एक्सटेंड किया है। फिर भी लोगों ने एडजस्ट कर लिया, सोचा कि चलो वेबसाइट प्रॉब्लम चल रही थी, मे बी इसीलिए वापस से डेट एक्सटेंड की गई हो। हमने भी ऐसा ही सोचा। लेकिन इसके बाद एक सबसे बड़ा और सबसे हैरान कर देने वाला फैसला ये सामने आया कि AIQ काउंसलिंग को होल्ड किया जाता है। AIQ काउंसलिंग को होल्ड किया जाता है, इस पर रोक लगाई जाती है। ये फैसला सामने आया, मैंने इस वीडियो में बताया भी था कि AIQ काउंसलिंग को रोक दिया गया। और इसके अगले दिन एक और अपडेट आई कि सारे स्टेट की काउंसलिंग को रोक दिया जाए, सारे के सारे स्टेट काउंसलिंग्स को रोक दिया गया। ये 2 वीडियोस मैंने उसी समय बनाई थी। 4 अगस्त के बाद AIQ काउंसलिंग और सारे के सारे स्टेट्स की काउंसलिंग पे होल्ड लग गया, क्योंकि AIQ काउंसलिंग बहुत धीरे चल रही थी, स्टेट काउंसलिंग अपने समय पे अपने नियम अनुसार चल रही थी। स्टेट्स काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, स्टेट्स काउंसलिंग अपने अनुसार आराम से अच्छे से चल रही थी। लेकिन क्योंकि नियम ये होता है कि पहले ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग हो और फिर किसी बच्चे को उसमें सीट ना मिल पाए तो वो स्टेट काउंसलिंग का सहारा ले जहां पे उसके लिए रिजर्वेशन है, नियम ये होता है। तो इस नियम को फॉलो करवाने के लिए क्योंकि AIQ पे होल्ड लगा तो स्टेट पे भी होल्ड लगा। ये अच्छी बात थी कि स्टेट पे होल्ड लगा, क्योंकि होना तो AIQ ही पहले चाहिए। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसके 600 नंबर तक आ रहे हैं, हो सकता है उसे एम्स मिल जाए, तो पहले वो एम्स के लिए ट्राई करेगा या अपने स्टेट की काउंसलिंग करवाएगा? एम्स के लिए ट्राई करेगा, है ना। और एम्स ना मिल पाए तब वो अपने स्टेट में जाए। ऐसा ना हो कि स्टेट की काउंसलिंग से उसे कॉलेज मिल जाए, फिर वो AIQ में जाए तो उसे समस्या का सामना करना पड़े कि मैं अपनी ये जो एडमिशन फीस है वो कैसे वापस लूँ जो मैंने स्टेट से ले ली है। तो ऐसी कंफ्यूजन बहुत सारी सामने आती है। इसलिए एक तो अच्छा फैसला हुआ कि अगर AIQ होल्ड पे है तो स्टेट भी होल्ड पे रहे, ये अच्छा फैसला था। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद से उन्होंने कोई अपडेट नहीं दी कि हम क्यों होल्ड लगा रहे हैं, क्यों रोक लगा रहे हैं, क्या इसके पीछे कारण है। एक और कारण सामने आया था कि जो MP हाई कोर्ट का फैसला चल रहा है, MP हाई कोर्ट फैसला, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये क्या चीज़ है, कई लोगों को नहीं मालूम है। जब एग्ज़ाम हुआ था नीट का तो कुछ ऐसे बच्चे थे,
कुछ ऐसे बच्चे थे एमपी में जिनके सेंटर्स पे लाइट कट हो गई थी जब वो एग्ज़ाम दे रहे थे, और वो सेंटर पे प्रॉपर रोशनी नहीं थी जिसमें वो एग्ज़ाम दे पाए, जिसकी वजह से उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और उन स्टूडेंट से मांग की थी कि हमारा वापस से एग्ज़ाम कराया जाए। तो एनटीए ने कह दिया था कि हम तुम्हें ग्रेस मार्क्स दे देंगे, वापस से एग्ज़ाम नहीं कराएंगे। इसी चीज़ को लेकर के फैसला चल रहा था, और इसी चीज़ को लेकर के साउथ के बच्चों ने कहा था कि अगर इनका एग्ज़ाम वापस से होना चाहिए तो हमारे साथ अन्याय होगा, हमें तैयारी का कम मौका मिला, हमारा भी एग्ज़ाम दोबारा से होना चाहिए। तो ये विवाद बहुत दिनों तक चला। तो जो साउथ के बच्चे हैं उनका विवाद तो खत्म हो गया ये कह के कि तुम्हारा एग्जाम दोबारा नहीं कराया जाएगा, लेकिन एमपी वाला विवाद अभी तक पूरी तरह से उसका डिसीजन नहीं लिया गया है। तो ये वाला विवाद चल रहा है। तो ऐसा अनुमान लगाया गया था कि इसी विवाद की वजह से शायद ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग को होल्ड किया गया। लेकिन होल्ड किया उन्होंने जिस दिन, उसके अगले ही दिन उन्होंने वापस से एक शेड्यूल निकाल दिया। वापस से एक शेड्यूल जो है, ये 4 अगस्त को शाम में काउंसलिंग होल्ड की गई थी, 5 छोड़ करके 6 अगस्त को वापस से उन्होंने शेड्यूल निकाला। 6 अगस्त को वापस से शेड्यूल निकाला और वापस से इस शेड्यूल में कहा कि अब जो है काउंसलिंग 8 अगस्त तक चलेगी। 8 अगस्त तक, 8 अगस्त तक चलेगी। क्यों, किस वजह से, कोई इन्फॉर्मेशन इन्होंने नहीं दी। कोई इन्फॉर्मेशन एमसीसी की तरफ से नहीं आई कि हम दोबारा से क्यों एक्सटेंड कर रहे हैं, क्यों हमने होल्ड किया, क्या किया। कोई इन्फॉर्मेशन इन्होंने बच्चों को या पेरेंट्स को नहीं दी है। किसी भी पोर्टल पे कोई इन्फॉर्मेशन आपको नजर नहीं आएगी। चुपचाप ये बार बार डेट एक्सटेंड करते जा रहे हैं। फिर इतने से भी नहीं हुआ तो 9 अगस्त तक डेट एक्सटेंड की गई। फिर इतने से भी नहीं हुआ तो 9 अगस्त का उन्होंने शेड्यूल निकाल दिया था कि 9 अगस्त तक डेट एक्सटेंड की गई है, 11 अगस्त को आपका रिजल्ट आएगा। अभी मैं ये वाला शेड्यूल आपको दिखाऊंगी भी। इसके बाद इन्होंने एक नोटिस भी नहीं निकाला, केवल वेबसाइट पे इतना लिख के अब ब्लू लाइन में आ रहा है कि 11 अगस्त तक आपकी काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग चलेगा, यानी कि आज तक। अब हो सकता है आज भी फिर से ये डेट इंक्रीज कर दें, क्योंकि इसका शेड्यूल उन्होंने निकाला ही नहीं। सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा आ रहा है कि 11 अगस्त तक चॉइस फिलिंग चलेगी। इसके आगे क्या होगा नहीं मालूम। ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि ये वापस से डेट एक्सटेंड करेंगे, वापस से डेट को एक्सटेंड करेंगे। ज़्यादातर चांसेस ये दिख रहे हैं, क्योंकि कोई नया शेड्यूल इन्होंने नहीं निकाला है। आज 11 अगस्त है भी, आज मंडे का दिन है 11 अगस्त, जहाँ तक इन्होंने समय मांगा था। उसके बावजूद भी अभी तक कोई पुख्ता जो टाइम टेबल है, जो शेड्यूल है, वो नहीं आया हुआ है। तो संभावना ये है कि आगे भी ये डेट एक्सटेंड करेंगे। तो सवाल ये उठता है, लोग जानना चाहते हैं कि क्यों आखिर बार बार डेट एक्सटेंड हो रही है। तो पहला रीज़न तो एनटीए ने खुद ये दिया था, मैं आपको बता देती हूँ। पहला रीज़न एनटीए ने दिया था कि वेबसाइट प्रॉब्लम की वजह से डेट एक्सटेंड की जा रही है। दूसरा ये रीज़न आया कि पेमेंट नहीं हो पा रही है लोगों की, इसलिए डेट एक्सटेंड की जा रही है। तीसरा ये रीज़न आया कि एमपी हाई कोर्ट का जो फैसला चल रहा है, इस वजह से डेट एक्सटेंड की जा रही है। चौथे पे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ हद तक ये माना जा सकता है कि इनकी तैयारी पूरी तरह से नहीं है, पूरी तरह से तैयारी नहीं है। लेकिन ये काउंसलिंग तो हर साल कराई जाती है, तो तैयारी कैसे नहीं है। काउंसलिंग रिजल्ट के इतने दिनों बाद 14 जून को आपका रिजल्ट आया था, और काउंसलिंग जुलाई में, 1 महीने से भी ज़्यादा के वक्त के बाद काउंसलिंग शुरू हो रही है। लोगों के रजिस्ट्रेशन हो गए, सब कुछ हो गए, फिर अब किस तैयारी की बात हो रही है। सिस्टम तो सेम हर साल चला रहा है, कोई नया सिस्टम में तो बदलाव हुआ नहीं, फिर किस बात की तैयारी नहीं है जो लोगों का डिले कराया जा रहा है। तो क्या ये किसी तरह के स्कैम की तरफ इशारा कर रहा है? बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि क्या ये किसी तरह का स्कैम है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही। क्योंकि जब तक चीज़ें लोगों के सामने नहीं आएंगी कि आखिर क्यों डिले हो रहा है, क्या रीज़न है, क्या वजह है, जब तक वो मुंह खोल के बताएंगे नहीं, तब तक हम और आप कैसे बिलीव करें। तो हमारा आपका फ़िलहाल में यही मुद्दा है कि क्यों बार बार एक्सटेंड हो रहा है। क्या ये किसी स्कैम की तरफ इशारा कर रहा है? क्या ये कोई गलती छुपाने की कोशिश की जा रही है? क्या ये सीट का हेरा फेरी होने की कोशिश की जा रही है? जैसा पिछले रिकॉर्ड में अगर हम देखें तो जो मेडिकल फील्ड है ये इतना साफ रह नहीं गया है। पिछले कई सालों से मेडिकल फील्ड में घोटाले, मेडिकल फील्ड में धोखाधड़ी, स्कैम, ये सब बहुत ज़्यादा होते आ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो लोग अगले साल की तैयारी कर रहे हैं वो किस बेसिस पे तैयारी करें। आपका हक बनता है कि इस पे आप सवाल उठाएं, और जितने भी संस्था के लोग हैं ट्विटर पे, उनसे आप हैशटैग करके पूछें वाई डेट एक्सटेंड, क्यों हम डेट को एक्सटेंड कर रहे हैं बार बार, कब तक का इंतज़ार करें। अगर ऐसा है कि आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो बता दीजिए, और कुछ दिनों बाद एक प्रॉपर टाइमिंग दीजिए जिसके बाद हम और इंतज़ार करके कर लें चीज़ें। और अगर ये साल भर काउंसलिंग में ही लगा देंगे तो बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? 1 साल तो टोटल वेस्ट जाएगा।
ऐसे कई सारे सवाल उठते हैं जिनके जवाब एमसीसी, एनटीए कोई भी संस्था नहीं दे रही है, और ये सवाल आपको बार बार पूछने चाहिए। और जितने भी वेबसाइट्स हैं, जितने भी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, उनके मेल करना चाहिए आपको। ट्विटर हैंडल्स पे जो इनके ओनर्स हैं उन पे आपको ट्वीट करना चाहिए। ये तो हमारा हक है, हमें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि शांत रहने से काम नहीं चलेगा। शांत रहने से बहुत लोगों के साथ गलत होता आया है, और हो सकता है आप ऐसे पेरेंट हो जिनका बच्चा अभी इस फील्ड में ना हो, अगले साल या उसके अगले साल होने वाला हो, तो आपके बच्चे के साथ भी सेम चीज़ें रिपीट होंगी। तो हम सबको एक बार आवाज़ उठानी चाहिए और ये पूछना ज़रूर चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, बार बार डेट एक्सटेंड की जा रही है, क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है। पिछले रिकॉर्ड देखते हुए हम भरोसा तो नहीं कर सकते, तो जवाब तो मांग ही सकते हैं, राइट। तो जितना मेरे तरफ से आइडिया था कि क्यों ये चीज़ें डिले की जा रही हैं, वो सारी आइडिया मैंने आपके सामने रखे, और वास्तव में क्या रिजल्ट है उस पर एमसीसी ने कुछ भी नहीं कहा हुआ है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी, मैं या अनूप सर आपको तुरंत अपडेट प्रोवाइड करेंगे। हमारी एक प्लेलिस्ट है नीट की, उसे आप सेव रखें, किसी भी तरह की कोई भी अपडेट आती है हम तुरंत आपको अपडेट करेंगे। That's all. Thank you so much for watching. Wish you all the best for whatever you're going to do, and raise voice against your injustice.